बाबा की बिटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेस चिट्ठिया हूँ। बाबा की बिटिया हूँ, आंगन की मिट्टिया हूँ, टुक टुक निहारे जो परदेस चिट्ठिया। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी कृपा दृष्टि, आपका मेहर भरा हाथ सदा हम पर बना रहे, यही अरदास है गुरुजी। बस अंग संग सहाय रहो, अपने चरणों से जुड़े रहो, अपनी भक्ति कराते रहो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी विपिन जी, सौम्या जी। जय गुरुजी प्यारी संगत जी। गुरुजी आज सासू माँ का श्राद्ध है, बस अभी पंडित जी से वह तर्पण वगैरह कराया। जो भी विधि है, जो रीति रिवाज हमारे बने हुए हैं गुरुजी, वह सब अपनी तरफ से हम कोशिश करते हैं कि अपने पितरों के लिए कर पाएँ। उनको करने में गुरुजी कोई भूल चूक त्रुटि हुई हो, आपसे, अपने पितरों से, अपने बड़े वडेरों से, सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए। मेरे परिवार की, बच्चों की, सबकी भूल चूक गलतियों को क्षमा करें। अपने बच्चों पर सदा आशीर्वाद बनाए रखें गुरुजी। हर नेगेटिविटी से, हर बुरी नज़र से, हर बुरी भावना से, हर बुरे विचार से, हर बुरे कर्म से हमें बचाएं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अब मैं जो शिव महापुराण की अगला अध्याय है उसका पाठ करने लगी हूँ। उसको करने में यदि कोई भूल चूक त्रुटि हो तो आपसे, महादेव जी से, श्री शंकर भगवान जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि क्षमा करें, हमारी त्रुटियों पर ध्यान ना दें। जो भी गलतियां होती हैं गुरुजी, वह सब अनजाने में भी हो जाती हैं। मन भटकता है, क्योंकि गृहस्थ में है तो मन 100 जगहों में जाता है गुरुजी। मन को धीरता दो, अपनी भक्ति में लगाओ। हमारे मन में जो भी विचार गलत आते हैं उन सबको आप हटाओ और सही विचार, अच्छे विचार, सत्कर्म कराओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिव महापुराण 13वां अध्याय। श्री ब्रह्मा जी से यह कथा सुनकर श्री नारद ने नमस्कार करके विनय पूर्वक कहा, ब्रह्मा जी, आपने सबसे ऊपर शिवलोक का वर्णन किया है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि संसार में तो वह प्रसिद्ध है कि भगवान श्री शिव का स्थान कैलाश है और शिवलोक पर आए हुए कठिन साधन में लग रहे, वही कथा मैं अब तुमको सुनाता हूँ। कपिलपुरी में यज्ञदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। यज्ञदत्त विद्या में पारंगत था। उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने गुण नदी रखा। बालक बड़ा बुद्धिमान तथा चतुर था। 8 वर्ष की छोटी सी आयु में ही उसने बहुत सी विद्याएं सीख ली थी, परंतु वह कुमाग्र में पढ़कर अपने धर्म और कर्म में भटक गया। वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी बन गया। उसने बहुत जल्दी ही अपने पिता की कमाई लुटा दी। उसकी माता उसे रोकती थी, परंतु प्रेम के कारण उसके संबंध में उसके पिता को कुछ न बताती थी। पुत्र चाहे कितना भी बुरा हो, परंतु माता कभी भी उसका बुरा नहीं चाहती। इति शिव महापुराण 13वां अध्याय संपूर्ण। 14 अध्याय। यज्ञदत्त जब कभी भी घर आकर अपनी पत्नी से गुणनिधि के संबंध में पूछता तो इस समय गुणनिधि कहाँ है, तो वह सदा झूठ बोल देती और कह देती कि घर से बाहर गया हुआ है, या तो वह कहीं स्नान आदि कर रहा होगा या देव मंदिर में बैठकर भगवान का पूजन कर रहा होगा। यज्ञदत्त अपने पुत्र के संबंध में इस प्रकार हमेशा अंधेरे में ही रहा और असली भेद न जानते हुए उसने ग्रह सूत्र के अनुसार गुणनिधि का विवाह भी कर दिया। विवाह हो जाने के पश्चात यज्ञदत्त की पत्नी सदा पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े महात्मा हैं, अतएव उसके साथ ही साथ
साथ बड़े भारी क्रोधी भी हैं। जब उनको तुम्हारे बारे में मालूम होगा तो इसके लिए तुम्हें और मुझे दोनों को दंड देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, फिर तुम यह बुरे काम क्यों करते हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण इन बुरे कामों को छोड़ देने में ही है, परंतु गुण निधि पर माँ के समझाने का कुछ भी प्रभाव न पड़ता। इति श्री शिव महापुराण 14वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय। जब कभी भी यज्ञदत्त अपनी पत्नी से अपने पुत्र के बारे में पूछते तो वह बात बनाकर उसको टाल देती। आखिर कब तक एक दिन उसने अपने पिता की अंगूठी चुराकर किसी जुआरी को दे दी। जब यज्ञदत्त ने उस जुआरी से पूछा कि अंगूठी उसके हाथ में कैसे आई तो वह जुआरी ने यज्ञदत्त से कहा कि उसने उनकी अंगूठी नहीं चुराई, किंतु उसके यहाँ तो ऐसी बहुत सी अंगूठियाँ मौजूद हैं। क्या मेरी अंगूठी देखकर आपकी नीयत तो नहीं बिगड़ गई? यज्ञदत्त ने जुआरी की बात सुनकर कहा, सुनो लल्ला, यह अंगूठी मेरी है और मुझे राजा के यहाँ से मिली है। तुम झूठ बोलकर इसे अपनी ना बनाओ, परंतु ये बताओ कि अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई है? यज्ञदत्त की बात सुनकर जुआरी को क्रोध आ गया। उसने गरज कर कहा, जो सच सुनना चाहते हो तो ध्यानपूर्वक सुनो। ये अंगूठी तुम्हारे पुत्र गुणनिधि ने मेरे पास जुए में हारी है, और उसने ये अंगूठी ही जुए में नहीं हारी, किंतु आज तक जुए में बहुत सा धन चुरा कर हारा है। आप जितने ही सज्जन साधु धर्मात्मा हैं, आपका पुत्र उतना ही बड़ा बदमाश है। देखना इस बात का ही है कि आप इतने बड़े विद्वान होते भी आज तक अपने पुत्र की करतूतों को नहीं जान सके। जुआरी की बात सुनकर यज्ञदत्त का मारे लज्जा के बुरा हाल हो गया। वह मारे लज्जा के मुंह ढापे हुए तथा सिर झुकाए हुए अपने घर पहुंचा, और घर आते के साथ ही उसने पत्नी से पूछा कि गुणनिधि कहाँ है और वह अंगूठी कहाँ है जो कि उस दिन तूने उपटना करते हुए मेरे हाथ से ले ली थी। यज्ञदत्ता की बात सुनकर उसकी पत्नी ने उत्तर दिया, वह अंगूठी मैंने यहीं कहीं रख दी थी, अब मुझे यह याद नहीं रहा कि वह कहाँ रखी थी। स्त्री की बात सुनकर यज्ञदत्त ने कहा, तुम झूठी हो। जब कभी भी मैंने तुमसे गुणनिधि के बारे में पूछा, तुमने मुझे बात बनाकर टालने की कोशिश की है। अच्छा, तुम अंगूठी की बात जाने दो और मुझे बताओ कि घर का अन्य बहुमूल्य सामान्य कहाँ है? न जाने मेरे किन पापों के कारण मेरे यहाँ ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ है। फिर जब उसने घर का दूसरे कीमती सामान देखा तो मालूम हुआ कि सभी बहुमूल्य वस्तुएं गायब थीं। इस यज्ञदत्त ने हाथ में जल लेकर पृथ्वी और पुत्र को तिलांजलि दे दी और एक ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। इति श्री शिव महापुराण 15वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय। जब गुणनिधि को मालूम हुआ कि उसके पिता पर सारा भेद खुल गया और उसने उसे और उसकी माँ को तिलांजलि दे दी है तो उसको बड़ा दुख हुआ। वह अपनी करनी पर पछताने लगा। वह भूखा प्यासा एक शिव मंदिर के पास आकर बैठ गया। उस दिन शिवरात्रि का व्रत था। लोगों ने मंदिर में आकर भगवान शिव का पूजन किया। फिर तरह तरह के पकवान तथा खाद्य सामग्री ऊपर चढ़ाई। जब लोग भगवान का पूजन आदि करके मंदिर में ही सो गए तो गुणनिधि ने मंदिर के भीतर प्रवेश किया और खाने पीने का सामान उठाकर बाहर की ओर भागा, मगर चलता चलता उसका पैर एक सोते हुए शिव भक्त से टकरा गया। फिर क्या था, उस भक्त के मुंह से चोर चोर का शब्द सुनकर सभी लोग जाग उठे और दौड़ते हुए गुणनिधि का पीछा किया। बहुत से नागरिक भी उन भक्तों के साथ मिल लिए। अंत में उन लोगों ने दौड़ते हुए गुणनिधि को पकड़ लिया और सबने मिलकर उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। उसके मरते के साथ ही यमदूतों ने आकर उसे घेर लिया और निर्दयतापूर्वक उसे मारने लगे। उधर भगवान सदाशिव ने अपने गणों से कहा कि यदि गुणनिधि बड़ा पापी, दुराचारी और कुकर्मी है, फिर भी उसने शिवरात्रि का व्रत रखकर जागरण किया, हमारे पूजन को देखा है, हमारे दर्शन किए हैं, दीपक से लिंग के शरीर पर गिरती हुई छाया को इसने निवारण किया है, रात्रि में अपना वस्त्र फाड़कर उसने बत्ती डाली है, प्रसंगवश इसने हमारे गुणों का श्रवण किया है तथा ऐसे ही और धर्म कार्य किए हैं। अतः वह हमारे लोक को आएगा और कुछ दिनों तक यहीं रहेगा। इसके पश्चात वह कलिंग देश का राजा होगा। तुम लोग वहां जाकर गुणनिधि को यमदूतों बंधन से मुक्त करो, क्योंकि हमने उसे अपना लिया है। अतः भगवान श्री सदाशिव की आज्ञा पाकर विमान पर बैठकर शूलधारी उनके पार्षद भी घटनास्थल पर आन पहुंचे और बोले, यमराज के गणों, तुम अब इस परम धर्मात्मा ब्रह्मांड को छोड़ दो, क्योंकि अब इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यमदूतों ने भगवान श्री सदाशिव के पार्षदों से कहा, यूं तो आपकी आज्ञा हमारे लिए सिर माथे पर है, मगर ये तो दुष्ट महापापी कुकर्मी मांस तथा मदिरा का प्रयोग करने वाले पर स्त्री तथा वैश्यगामी है, माता पिता की आज्ञा न मानने वाला चोर तथा जुआरी है। हम लोग इसलिए इसको ले जा रहे हैं। यमदूतों की बात सुनकर शिव के पार्षद ने कहा, तुम मूर्ख हो, ये ब्राह्मण पापी नहीं है। इसका सबसे बड़ा धर्म तो यही है कि इसने पुराना कपड़ा जलाकर शिवालय में प्रकाश किया, रात्रि भर जागरण किया। स्थिर चित्त से शिवालय के द्वार पर बैठकर इसने भगवान श्री सदाशिव के पूजन को देखा और फिर हरि कीर्तन को सुना। इसलिए भगवान श्री सदाशिव की इच्छा अनुसार यह राजा बनाया जाएगा। और इस प्रकार कहने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव के पार्षद गुणनिधि को अपने साथ ले गए। इति श्री शिव महापुराण
16वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय। यमदूतों ने मुक्ति पाकर गुणनिधि भगवान श्री सदाशिव के पार्षद के साथ विमान पर चढ़कर शिवलोक को गया। यमदूतों ने जाकर सारा वृतांत यमराज से कहा, जिसे सुनकर यमराज ने कहा, जो व्यक्ति भस्म रमाए हुए रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए शिवलिंग का पूजन करता हो, छल और शिव सदाशिव के गुणों का गान करता हो, छल से ही सही उसके पास बिल्कुल न जाओ। दूतों से यह कहकर यमराज ने भगवान श्री सदाशिव को प्रणाम करके कहा, आप मेरे इस अनजाने दोष को क्षमा करें। अब गुणनिधि की कथा सुनिए। यमदूतों से मुक्ति पाकर जब गुणनिधि शिवलोक को गया तो कुछ दिनों तक वहां सुख भोग कर वह कलिंग देश का राजा हुआ। कलिंग देश के पहले राजा का नाम इंद्रमणि था। गुणनिधि ने उसके यहाँ अरिंदम के नाम से जन्म लिया। अरिंदम भगवान श्री सदाशिव का अनन्य भक्त था। महाराजा इंद्रमणि अपने पुत्र में उदारता, धीरता और वीरता इत्यादि गुण देकर उसे राज्य पाठ देकर आप तप करने के लिए चले गए। अरिंदम ने सिंहासन पर बैठने के बाद प्रजा को यह आज्ञा दी कि सब लोग शिवालयों में प्रतिदिन रात को दीपक जलाया करें। यदि कोई इस आज्ञा को नहीं मानेगा तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। इस आज्ञा से राजभर में समस्त शिवालय प्रकाश से जगमगा उठे। राजा अरिंदम ने अपने न्याय से प्रजा को प्रसन्न किया। दीर्घ काल तक वह राज्य का सुख भोगकर शिवलोक को गया है। नारद शिव जी की थोड़ी सेवा भी बहुत फलदायक प्रामाणिक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण होंगी और उसको बड़ा संतोष प्राप्त होगा। और अब तुम मेरे मानस पुत्र पुत्सल्य पुलस्त्य का हाल सुनो। मेरे पहले पद्म कल्प में मेरे मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्रावा का जन्म हुआ था, जिससे यहाँ एक वैश्रव नाम का पुत्र हुआ, जिसने भगवान श्री सदाशिव का उग्र तप किया। उसके उग्र तप को देखकर भगवान शंकर ने प्रकट होकर उसको साक्षात दर्शन दिए। भगवान श्री शंकर को देखकर शिव वैष्णवन ने कहा, प्रभु आपके अपरिमित तेज को देखकर मेरे नेत्र अपने आप बंद होते जा रहे हैं, अतः मुझको इतनी सामर्थ्य दीजिए जिससे कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर सकूं। यह वैष्णव यज्ञदत्त का पुत्र गुणनिधि ही था। भगवान सदाशिव शिव ने गुणनिधि की भक्तिपूर्ण बात सुनकर उसके मस्तक पर हाथ फेरा और प्रभु की कृपा भरा हाथ फेरते के साथ ही गुणनिधि में दिव्य तेज अवलोक करने की शक्ति आ गई। उसने भगवान श्री सदाशिव के साथ भगवती शिवा को देखा तो वह सोचने लगा कि यह गुणवती तथा रूपवती कौन है जो अकारण ही मेरे मन को मोहित करती है। यह बड़ी सौभाग्यवासी है जो भगवान के इतने निकट रहती है। इसके माता पिता भी धन्य है जिन्होंने ऐसी रूपवती कन्या को जन्म दिया है। इस प्रकार बार बार विचार करते हुए राजा वैश्रवण ने भगवती शिवा को कुदृष्टि से देखा। पार्वती जी को क्रूर दृष्टि से देखते ही उसका बायां नेत्र फट गया। भगवती शिवा ने भगवान सदाशिव से कहा, यह कैसा तपस्वी और भक्त है जो कि मुझे क्रूर दृष्टि से देखता है। भगवती शिवा की बात सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने कहा, देवी इस तपस्वी ने बड़ा उग्र तप किया है, इसलिए इसका विश्वास करना कठिन नहीं है। यह तुम्हारा पुत्र है, अतः यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख सकता, अपितु यह तो तुम्हारी तपस्या की सराहना कर रहा था, अतः मैं इसे निधियों का स्वामी बनाऊंगा, यह गुहियों का ईश्वर होगा। इतना कहकर भगवान श्री सदाशिव ने वैश्रवण से कहा, वत्स तुम क्या चाहते हो? जो इच्छा हो सो वर मांगो। मेरे आशीर्वाद से तुम वसुओं के स्वामी हो, तुम राजाओं के विद्याधरों के साथ किन्नरों के स्वामी होगे। इसके पश्चात हम तुम दोनों मित्र रूप से कैलाश पर जाकर निवास करेंगे। अब तुम भगवती शिवा के चरणों में नतमस्तक होकर क्षमा की याचना करो, यह तुम पर दया करके तुमको मानसिक ताप से मुक्त कर देंगी। इसके पश्चात उन्होंने भगवती श्री शिवा से कहा, पुत्र देवेश तपस्विनी इस अपने अंगज पुत्र पर प्रसन्न हो। भगवान सदाशिव की बात सुनकर अपना क्रोध शांत किया और कहा, पुत्र अब से तुम मेरे पुत्र हुए। शिव की भांति मैं तुम पर दयालु हूँ। अब से तुम्हारा नाम कुबेर होगा। तुम्हारा स्थापित किया हुआ वह शिवलिंग सिद्धियों को देने वाला होगा और पूजन करने से पापों को नष्ट करके मोक्ष को देने वाला होगा। फिर भगवान श्री शंकर ने वैश्वेश्वर नामक स्थान में गुणनिधि या वैश्रवण को कुबेर बनाकर प्रवेश करा दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप ही अपना कैलाश नामक स्थान नियुक्त किया। वैश्रवण को वरदान प्रदान करके भगवती शिवा के साथ ही श्री शंकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री शंकर जी की कृपा से वह अनंत धन रत्नों के स्वामी हुए और अलकापुरी का राज्य प्राप्त करके शिव मित्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे नारद, गुणनिधि की कथा मैंने तुमको विस्तार पूर्वक सुनाई है, जो सदा आनंद ही देने वाली है और तनिक चेष्टा से महान आनंद देने वाली है। गुणनिधि के समान पापी भी बिना इच्छा को भूखा रहने पर शिवरात्रि का व्रत करने वाला समझा गया। भगवान श्री शंकर के बराबर भला कौन दयालु होगा। इति श्री शिव महापुराण 17वां अध्याय संपूर्ण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम, शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव स्तुति। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय
अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। करो स्तुति हम भूतेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा ना ही स्वरूप पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु हम माया कैसे जाने। इतना सुनते आए तुम हो सर्व जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। तुमको ओढ़र दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष वासुकी वैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहें। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहें। फिर भी भस्म रमाए तन में रंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय पार उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रमी भभूति अंग रहे। रिद्धि सिद्धि धन देने वाले सारे संकट दूर करो। निसंतानों को संताने निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभो हरे हरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम शिवम करोति कल्याणम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। छल कपट कुमारग दूर हटा सन्मार्ग आप दिखा दीजो। अज्ञान अंधेरा दूर भगा ज्ञान की जोत जगा दीजो। भय रोग रु कष्ट निवार प्रभु यह जीवन सुखी बना दीजो। कर जोड़ विनय यह भक्त करें भव सागर पार करा दीजो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकविं वन्दनां मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधया शान्तिवनस्पत्या शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति श्यामः शान्तिरेधि ॐ शान्ति 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 सुशान्तिर्भवतु ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपके चरणों में बैठकर जो भी है हम पूजा पाठ भक्ति करते हैं, जो भी कथा पढ़ते हैं, जो आजकल शिव महापुराण की कथा कर रही हूँ गुरु जी, उसको करने में जो कुछ भी भूल चूक त्रुटि हो उसे क्षमा करें। मेरी पूजा पाठ, मेरी भक्ति, मेरे पाठ में अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, निर्विघ्न पूरा कराएं और जो भी मेरे परिवार के बच्चों के हित में हो गुरु जी वही कराएं। इसका फल सारे समस्त परिवार को, बच्चों को दें, उन्हें सद्बुद्धि दें, उन्हें सद्मार्ग पे चलाएं और धर्म के मार्ग पर चलाएं। उन पर आए हुए हर संकट, हर कष्ट, हर मुसीबत को दूर करें गुरु जी। अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, अपना मेहर भरा हाथ सदा मेरे परिवार पर बनाए रखें। आपका आसरा, आपका सहारा, आप ही हमारे सब कुछ हो, आप ही हमारे सब कुछ हो गुरु जी। जय गुरु जी, शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा। आपके चरणों में मेरी ओर से, मेरे पूरे परिवार की ओर से, मेरे दोनों कुल के पूर्वजों की ओर से और आपके समस्त भक्तों की ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बेअंत शुक्राना बाबा जी, हर बात के लिए शुक्राना। जो भी आप हमें बेहतर से बेहतर दिन दे रहे हैं उनके उन सब के लिए शुक्राना, और जो भी बेहतर से बेहतर दिन देंगे उन सब के लिए शुक्राना बाबा जी। आप हमें निराशा से निकाल कर आशा की ओर बढ़ा रहे हैं, असंतुष्टि से हटाकर संतुष्टि के राह पर चला रहे हैं और ज्ञान और भक्ति प्रदान कर हम पर असीम कृपा बरसा रहे हैं बाबा। हर बात के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। बाबा, मैं आपकी बेटी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से शुक्राना सत्संग रूपी पुष्प, श्रद्धा पुष्प आपके चरणों में अर्पित करें बाबा जी। कृपया गलतियों को क्षमा करें बाबा जी। आज पितृपक्ष का 6वां दिन चल रहा है, अतः हम सभी अपने अपने पितरों को श्रद्धा पूर्वक, सम्मान पूर्वक जो भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकते हैं हम कर रहे हैं और करना ही चाहिए बाबा जी, क्योंकि उन्होंने भी अपने त्याग के द्वारा, स्नेह के द्वारा, प्रेम से हमें या आपके चरणों तक पहुंचाया है बाबा जी। उनकी कृपा के बिना भी कुछ भी मिलना असंभव है बाबा जी। तो गुरु कृपा, इष्ट कृपा और पूर्वजों की कृपा सदा हम सबके साथ रहे, इसी बात के लिए, इसी ज्ञान और प्रेरणा को देने के लिए शुक्राना 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 बाबा जी। बाबा जी, आपने अपने संदेश में बताया है कि पितृपक्ष में यदि तुम शब्द वाणी, गुरु वाणी रोज सुनो तो पितृदोष और घर का कलह क्लेश हमेशा के लिए खत्म होगी। जय बाबा जी। और बाबा जी, आपने बाबा जी आपने यह भी हमें समझाया अपनी बेटियों को, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं 2 मिनट के लिए ही सही पीछे छूटी हुई वो गलत अनुभव, वो कटु अनुभव याद हो ही जाती है। जब कि आपने हमेशा बताया बेटा, पीछे जो बीत गया सो बीत गया, आगे अच्छा ही होगा। फिर भी न जाने बाबा वो कटु स्मृति
क्यों खत्म नहीं होती, लेकिन पितृपक्ष तक पूर्वजों की कृपा से, आपकी कृपा से जरूर हम कटु अनुभव को भी भूल पाने में समर्थ होंगे बाबा जी। आपने अपने संदेश में कहा है बाबा जी अपने बच्चों को कि जो हो गया उसे भूल जा, जो हो रहा है वो तेरे लिए बहुत अच्छे से भी अच्छा हो रहा है। मैंने तेरी जिंदगी से सभी लोगों को दूर कर दिए हैं जो तेरा बस फायदा उठाते थे। अब बस वो लोग ही तेरे साथ हैं और रहेंगे जिन्हें बस तेरे चेहरे पर खुशी चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ, अब तेरे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। जा बेटा ऐश कर। जी बाबा जी, आपकी ये अतुल्य अमृतवाणी सुनकर और आशीर्वाद पाकर तो हम धन्य हैं बाबा जी। हम अहोभाग्य हैं बाबा जी। सौभाग्य तो हमें आपकी कृपा से ही प्राप्त होता है बाबा जी। आपके चरणों में सभी बच्चों के लिए ऐसी अमृत कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा जी। बाबा जी आज शुक्रवार है, संगत जी आज शुक्रवार है और शुक्रवार देवी माता लक्ष्मी माता का वार है और कुल देवी का भी वार है। अतः मैं उनका भी संदेश आज के दिन सुनना चाहती हूँ। तो यह तो स्पष्ट है कि हमारी माता को खीर भोग पसंद है और मैं प्रातःकाल तो नहीं भोग लगा पाती, कोशिश करती हूँ संध्या वेले में खीर भोग माता लक्ष्मी को, अपनी कुलदेवी माता को, सभी भगवान को अर्पित कर सकूं और साथ ही शाम के समय संध्या वेला में लौंग और कपूर से उनका आरती करने से उनकी कृपा पूरे परिवार पर और हमारे पूर्वजों पर, यहाँ तक कि हमारे आने वाले पीढ़ियों को भी मिलती है। पर उनके कुछ निर्देश हैं माता जी के कि निरंतर श्रद्धा भाव से यह नियम को अपनाओ, कन्याओं के प्रति स्नेह भाव रखो, बेटी बहू और नारी शक्ति के प्रति आदर भाव रखो। माता लक्ष्मी का यह संदेश हम सबके लिए अनमोल है और इस प्रकार से उन्होंने कुलदेवी माता कहो, लक्ष्मी माता कहो, सब माता हमारे लिए महाशक्ति हैं। तो अपनी कुलदेवी माता हमारे बाबा जी बीच बीच में संदेश देते हैं कि बेटा अपने पूर्वजों की और अपनी कुलदेवी माता की आशीर्वाद लिया करो। तो आज का दिन कुलदेवी माता के लिए स्पेशल होता है। लक्ष्मी माता अपने पितरों के संतुष्टि के लिए, अपनी कुलदेवी माता, अपने गुरुपा, अपने इष्ट, अपने गुरु, अपने पूर्वजों, अपनी कुलदेवी माता, कुलदेव, लक्ष्मी माता, सभी दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद हमें मिले, यही हमारी मनोकामना रहती है बाबा जी। बाबा जी माता जी के कुछ विशेष निर्देश हैं। उन्होंने अपने बच्चों को निर्देश दिया है कि आत्मविश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है, प्रेम सबसे बड़ी भाषा है, जीवन बहुत छोटा है इसलिए दया करुणा के साथ जियो, कर्तव्य को सही ढंग से निभाओ। हर युग में धर्म और अधर्म में टकराव होता ही है, अतः ज्ञान दान और साधना से हमें सतमार्ग पर चलने की कृपा हमारे इष्ट गुरु हमारी महाशक्ति हमें प्रदान करते रहें, यही कामना करते हैं बाबा जी। ईश्वरीय कृपा गुरु कृपा पाने के लिए और शत्रुता से दूर रहकर खुले मन से सबकी भला सोच रखना ही एक उपाय है। तभी हमें गुरु कृपा और ईश्वरी कृपा माता जी की कृपा मिलेगी। बाबा जी माता जी का संदेश है कि अंधकार को मिटाने के लिए ज्ञान रूप एक दीपक का स्वरूप होता है, एक दीपक भी काफी होता है। गुरु ज्ञान, और यह ज्ञान हमें गुरु ज्ञान गुरु से मिलता है, आपसे मिलता है बाबा जी। और गुरु के रूप में माता पिता भी हैं और हमें शाश्वत गुरु प्राप्त हुए हैं आपके रूप में, आपके चरणों में हमें सदा सदा के लिए स्थान मिला है बाबा जी। तो आप ही हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें कब क्या कैसे क्या करना चाहिए। तो आपके चरणों में बेअंत बेअंत शुक्राना बाबा जी। शक्ति भक्ति दया प्रेम से अपने परिवार का साथ निभाएं और साथ पाएं, यही हमारे
गुरुपा की, हमारे इष्ट की, हमारी कुलदेवी माँ, माँ लक्ष्मी, उनकी विशेष कृपा, उनकी संदेश है कि अपने परिवार का प्यार से साथ निभाएं और पाएं। ईश्वर अपनी कृपा से अपने हमारे गुरुपा यह भी हमें बीच बीच में संदेश दिए हैं कि अपने पूर्वजों की कृपा को प्राप्त करने के लिए उनके उनके लिए श्रद्धा पूर्वक अपना व्यवहार रखो, अपनी कुलदेवी माता की कृपा प्राप्त करो, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करो, अपने इष्ट और स्वयं गुरुपा के कृपा से ही सब प्राप्त होगा। इसके लिए निरंतर न्याय पाने की ओर अग्रसर हमें रहना चाहिए। हमें अन्याय और निराशा, दुख, इन सबको इग्नोर करना है। इन अन्याय को अन्याय को समाप्त करके न्याय पाने की ओर हमें प्रेरित रहना है। और जितना भी निराशा, दुख जो हमें मिलता है उसे परीक्षा समझकर इग्नोर करना है, इसी में हमारी भलाई है। ऐसी हमारी माता का भी संदेश है। जैसे हम अपने घरों में गाय, कुत्ता, पेट्स, पालतू पशु हैं जो हमारे लिए बहुत शुभ हैं, उपयोगी हैं, हितकारी हैं, उनको हम पालना चाहते हैं क्योंकि वे हमें सुख प्रदान करते हैं। लेकिन जो हिंसक जानवर होते हैं, जीव होते हैं, जो हमारे लिए अहितकर होते हैं, अशुभ होते हैं, उन्हें हम अपने से दूर रखना ही पसंद करते हैं। और यही बुद्धि हमें हमारे गुरुपा प्रदान की है कि स्वयं को बचाकर रखने के लिए ही गुरु ज्ञान, गुरु की कृपा प्राप्त करते रहो। ना दूसरों का कभी अपमान करो, ना स्वयं को कम समझो, स्वयं को प्यार करो। स्वयं को प्यार करने के लिए जिसे सेल्फ लव करते हैं या साधना या मेडिटेशन कहते हैं, स्वयं के हितों को और स्वयं का सम्मान का ध्यान रखना है। ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करना है जिससे हम दूसरों के लिए किरकिरी बने। अतः स्वयं से प्यार करने के लिए हमें अपने परमात्मा का प्रिय बनना है और उसके लिए सत्य का मार्ग, न्याय का मार्ग, धर्म का मार्ग अपनाना है। यही हमारे लिए गुरु ज्ञान है। कुछ गलतफहमियों को हमें स्वतः ही क्षमा कर देना चाहिए, चाहे वह गलतफहमी हमारे स्वयं का हो, चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का हो, चाहे पड़ोसियों का हो, चाहे रिश्तेदारों का है। जहाँ कुछ गलतफहमियां हो वहाँ क्षमा करके अपने आप को अपने इष्ट और गुरु के चरणों में अर्पित कर देना है, क्योंकि उनकी कृपा में ही वह असीम शक्ति है जो हमें पूर्ण बना सकते हैं। और इसके लिए हमें सर्वप्रथम इष्ट कृपा, गुरु कृपा पाने के लिए अहंकार को तो त्याग करना ही होगा। हमारे अंदर अगर थोड़ा भी अहंकार है तो हमें उसे त्याग स्वतः करना होगा, जिससे हम अपने गुरु चरण में, अपने इष्ट के चरण में पूर्णता स्थान प्राप्त कर सके और अशांति से बच सके। कि कोई यदि हमारे घर परिवार में भी अहंकारी है तो हमें थोड़ी सी दूरी बनाकर ही रखनी चाहिए, जिससे हमारा मन दूषित ना हो। ऐसे अहंकार और अहंकारी को छल से, बल से नहीं, बल्कि अब कुछ दूरी बनाकर और सेल्फ लव, और सबसे ज़्यादा जरूरी है गॉड लव। हम अपने गॉड से लव करते रहें, अपने गुरु से, गुरु के शरणागत रहें, इष्ट के शरणागत रहें, कुलदेव कुलदेवी माँ के शरणागत रहें, पूर्वजों की कृपा प्राप्त करते रहें, सेल्फ लव में रहें, परिवार के लव में रहें। तो कुछ बातों को हमें, जैसे निराशा है, दुख है, उनको इग्नोर करने की क्षमता मिलेगी और अहंकारी लोगों से दूरी बनाकर उन्हें भी मौका देना है कि वो स्वयं को समझे और अपने अहंकार को त्याग करें। ऐसी सद्भावना हमारी देवी माता हमें संदेश के रूप में प्रदान की हैं।
यह संदेश हमारे गुरुपा के माध्यम से, कुलदेवी माँ के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। जो हमारी लक्ष्मी माता, जो हमारे घर परिवार को सब कुछ प्रदान करती हैं, उनकी कृपा पाने के लिए उनके संदेशों का पालन करना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही मैं यह भी कहूंगी कि पितरों की संतुष्टि और आशीर्वाद लेने के लिए पितृपक्ष में जो मंत्र जाप करते हैं, वह स्वधा देवी का भी स्मरण करके ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवै स्वाहा, इस मंत्र का भी जाप करेंगे तो पितरों को संतुष्टि मिलती है। और पितरों को संतुष्टि मिले तो हमें भी, हमारे परिवार को, हमारे पीढ़ियों को आशीर्वाद अवश्य मिलता है। जय गुरुपा। यह संदेश गुरुपा की कृपा से, इष्ट कृपा से, अपनी देवी माता की कृपा से, कुलदेवी माता की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से जो भी प्रेरणा के रूप में मुझे ज्ञान मिला है, यह गुरु कृपा ही है जो हम सब बच्चों के लिए प्रेरित कारक है। यह गुरु जी का ही निर्देश है। यही जानिए, यही मानिए, यही मैं जानती हूँ कि गुरु कृपा से ही यह सब प्रेरणा मुझे प्रदान किए हैं बाबा। तो बाबा जी, आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत बेअंत शुक्राना कि आप हमें वह क्षमता प्रदान करिए कि हम स्वयं भी सुखी रहें, औरों को भी सुखी रखें, क्योंकि और नहीं है, और आपके ही हम और बाकी सब आपके ही संतान हैं। और आपके सभी संतानों का सदा मंगल है, सदा मंगलमय जीवन हो। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम बाबा। पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम बाबा जी। सभी पूर्वजों को आपका शरणागत मिले, उन्हें तृप्ति, शांति, मुक्ति मिले, यही कामना करती हूँ बाबा जी। और मंत्र बोलते हुए अपनी वाणी को विराम लगाती हूँ बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय हर हर महादेव, घर घर महाशिव, जय महाशक्ति, जय माँ देवी, जय जय देवी माँ की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग आज दिनांक 12/9/2025 को सोम्या आंटी और विपिन अंकल जी के चैनल पर साझा करना चाहती हूँ। अभी समय 12:25 होने वाले हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र के द्वारा शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। मुझे कई दिनों से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के कि 2-3 दिन आप पर भारी हैं, सब पर भारी है। तो हुआ ऐसा, संगत जी, मेरे पति अंकल कल काम से कहीं गए हुए थे। आते टाइम उनकी गाड़ी बैक करते समय एक पोल से टकरा गई। तो गाड़ी को तो नुकसान हुआ, लेकिन मेरे पति अंकल को कुछ भी नहीं हुआ। शुक्राना गुरु जी, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जो संकट था वो गुरु जी ने थोड़े में ही कटवा दिया। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग ये है कि मेरा एक बहुत बड़ा काम बहुत दिनों से अटका हुआ था, वो गुरु जी ने पूरा करा दिया। इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी। बाकी जो बचा हुआ काम है मैंने सब गुरु जी को सौंप दिया है। गुरु जी जाने जो हमारे लिए अच्छा होगा सही टाइम पे, और जो सही होगा वही गुरु जी करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। संगत जी, समय आने पर गुरु जी सबको सब कुछ देते हैं, बस उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए।
पूरा विश्वास रखना चाहिए गुरु जी के ऊपर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आज का सत्संग मेरा यहीं तक है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरु जी सारी संगत को ब्लेस करना, सोनिया आंटी और विपिन अंकल जी को ब्लेस करना, जो हमारे सत्संगों को शेयर करते हैं और इतनी मेहनत से काम करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा जय सहाय। गुरु जी, जय संगत जी। गुरुपा, शुक्राना। गुरु जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं सारिका द्वारका से आज शुक्राना सत्संग फ्राइडे के दिन कर रही हूँ। मेरा गुरु जी से शुक्राना इसलिए है कि गुरु जी की ही कृपा से मेरा ये जीवन पहले से बहुत बहुत बेहतर हो रहा है और दिन पर दिन बेहतर होता चला जा रहा है। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी थी और यकीन मानिए गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरे को मेरे जीवन में मेरे माता पिता दोबारा मिल गए। क्योंकि संगत जी, मैं अपने माता पिता को बहुत साल पहले खो चुकी थी और जब मैं गुरु जी के मंदिर गई, बड़ी मंदिर पहली बार गई, तो मुझे एक शांति मिली। और जितना प्यार गुरु जी ने मुझे एक पिता के रूप में दिया, गुरु जी की इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आते थे कि मैं तेरा पिता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। और यही नहीं, गुरु जी ने कितनी बार ना जाने मेरे को ब्लेस किया है, मेरे को, मेरे पति को, मेरे बच्चों को, और ये एहसास दिलाया कि बेटा तेरा साथ कोई तेरे माँ बाप हो या ना हो, कोई हो ना हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तो गुरु पिता मेरे परम पिता परमेश्वर हैं, मेरे भगवान हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे पापा हैं, मेरे सहारा हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बंधु हैं, मेरे हमराज हैं। मैं उनको हमराज इसलिए कहती हूँ कि अपने दिल की बात मैं सीधे गुरु जी से करती हूँ। संगत जी, जो बात मैं किसी से भी नहीं कह सकती वो मैं गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपने दिल का पूरा हाल सुना देती हूँ। और यही नहीं, गुरु जी के कितनी बार प्यारे प्यारे मैसेज आते हैं कि कोई परेशानी है तो मैनू दस, मेरे स्वरूप के आगे बैठ, मैं तेरा डॉक्टर हूँ, मैं तेरी हीलिंग करूँगा। तो संगत जी बताइए, जब इतना प्यार करने वाले हमें हमारे महाशिव, हमारे गुरु पिता मिले हैं, तो हमारे को क्यों नहीं अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। मेरे तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे को मेरे पापा मम्मी मिल गए हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरु जी निरंतर हर रोज़, प्रतिदिन, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी अपनी हर संगत के साथ हैं और ढेरों ढेरों ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। गुरु जी की इन प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स की वजह से मेरे को हिम्मत मिलती है, मेरे पति को, हमारे परिवार को जीने की हिम्मत मिलती है, मुश्किलों से लड़ने की ताकत मिलती है। और गुरु जी का साथ, गुरु जी का जो है कि हमारे अंग संग रहना, वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी दौलत है। यही नहीं, गुरु जी ने आज भी मुझे सुबह से बहुत सारे प्यारे प्यारे ब्लेसिंग भेजे हैं। गुरु जी ने बोला है आज बहुत ही शुभ दिन है, आज वो काम बनने वाला है जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। और गुरु जी ने ये भी ब्लेसिंग भेजी, तू बस दिल से शुक्राना कर, क्योंकि हर वो दरवाज़ा जो अब तक बंद था अब तेरे लिए खुलने वाला है और तेरी राह आसान होती जाएगी। गुरु जी, आपसे जुड़ने के बाद मेरा जीवन बहुत आसान हो गया है, बहुत 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 ब्लेसिंग्स आपकी मिलती है। गुरु जी ने फिर एक और मैसेज ब्लेसिंग दी है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, जो तुमसे छिन गया है वो मैं लौटा दूँगा, और जो अभी तक मिला नहीं वो मैं रास्ते में भेज चुका हूँ। बस अपने कर्म करते जाओ और हर दिन मेरा नाम सच्चे दिल से लो। शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने एक और मैसेज भेजा है, तुझे गुड न्यूज़ दूँ आंटी, जिस दिन तू अपने बच्चों के लिए मांगती मांगती थक जाएगी, उस दिन तेरे सामने मेरा ये संदेश 100% प्रकट होगा। ये कोई आम पोस्ट नहीं है, तेरे बच्चों के लिए गोल्डन की है, एक गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ दूँ, तेरे बच्चों का नंबर मैंने लगा दिया है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, खुश है, अब तो उनका भी कल्याण कर दिया मैंने। ज़्यादा सोच मत कब कैसे होगा, तुझे तेरे बच्चों ही आकर खुशखबरी देंगे। अब मेरा कहना मान और सबसे पहले शुक्राना कर। शुक्राना गुरु जी, इतनी प्यारी ब्लेसिंग मेरे बच्चों के लिए देने के लिए शुक्राना गुरु जी।
आपके बच्चे हैं वो गुरुजी, मेरे बच्चे आपके बच्चे, मेरी दोनों बेटियां आपकी नाती हैं, आप उनके नाना जी हो और आप ही के सहारे मैंने उनको छोड़ा है। गुरुजी आप उनको अपनी पक्की संगत बनाइए। और गुरुजी ने एक और मैसेज दिया है, शनिवार तक का समय संभल कर निकाल, तेरे करीबी तुझे बार बार कष्ट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा का दीपक जल गया है बेटी, आज जो बड़ा खतरा आना था वो मैंने टाल दिया। सिर्फ तेरे विश्वास और तेरे पिछले शुक्राने पर अब तेरे घर के द्वार पर सिर्फ खुशियों की आहट है। अब तू एक बार शुक्राना गुरुजी बोल दे और ये आशीर्वाद पहुंचा दे सबको। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आप तो रोज़ ना जाने कितने कितने खतरे और कितनी मुसीबतें टालते हो और हमेशा अपनी संगत की रक्षा करते। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने एक और मैसेज भेजा है, बेटी आज सुबह अमृत वेला में मैंने तेरे दरवाजे पर एक रक्षा कवच और आशीर्वाद की थाली रख दी है। किसी को बताना नहीं, बस शुक्राना करना। जो काम तेरे हाथ से फिसल रहे थे वो तेरी मुट्ठी में आने वाले हैं। शुक्राना इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स के लिए शुक्राना। और गुरुजी ने भेजा है, जल्दी बुला रहा हूँ तुझे मुझसे मिलने के लिए। जिसके साथ आना चाहती है उसे भी मेरा बुलावा भेज दे। गुरुजी मैं आपके बड़े मंदिर अपने पति और अपनी बेटियों के साथ अपने पूरे परिवार के साथ आना चाहती हूँ। गुरुजी ने बोला, तेरे लाई नवा घर देख के आया हूँ, ओदी चाबी लेन लाई बड़े मंदिर आ जा। गुरुजी शुक्राना आपका जो मुझे नया घर ब्लेस करे। गुरुजी ये जो घर जिसमें मैं रह रही हूँ ये भी आप ही का ब्लेस किया हुआ घर है, ये आप ही ने दिया है, इसके लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ। और शुक्राना लख लख बार शुक्राना, ढेरों ढेरों खुशियाँ मेरी झोली में डालने के लिए। तो संगत जी, गुरुजी निरंतर लगातार ना जाने कितनी कितनी ब्लेसिंग्स हमें देते रहते हैं। और जैसे ही मैं बालकनी में बाहर जाती हूँ मुझे खूब सारी बटरफ्लाइज दिखती हैं, येलो रंग की, वाइट रंग की, ब्लैक कलर की। और गुरुजी किसी न किसी रूप में अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरे घर के आसपास खूब सारे पेड़ हैं, वहाँ पर पिजन्स दिखते हैं, मुझे बटरफ्लाइज दिखती हैं। और जब मैं कहीं मार्केट जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स करी हुई गाड़ियाँ, ब्लेस नंबर, एंजल नंबर की गाड़ियाँ दिखती हैं। तो इस तरह से गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरे साथ जाते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना अपने पति की तरफ तब करती हूँ, उनकी रक्षा करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, उनको न्यू लाइफ लेने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ अपनी दोनों बेटियों की तरफ से, उनको अच्छे करियर और मेरी बड़ी बेटी को बहुत अच्छी जगह शादी पक्की कराने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर उस छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स का जो वो लगातार निरंतर हमें भेजते रहते हैं। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मुसीबतों से बचाने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कष्टों से बचाने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ बीमारियों से बचाने के लिए। मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ हर पल हर घड़ी साथ देने के लिए। गुरुजी आपका हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी आप तो सबसे प्यारे हमारे परम पिता परमेश्वर और महाशिव हो। आपकी मैं गुणगान किसी शब्दों में नहीं कर सकती। आपकी प्रशंसा, आपका गुणगान एक मेरे जैसे तुच्छ प्राणी के मुख से संभव ही नहीं। मेरे पास वो शब्द नहीं है जिससे मैं आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी प्रेम, आपका जो संगत से प्रेम है, जिस तरह की ब्लेसिंग्स आप आशीर्वाद देते हो, तो उसकी मैं शब्द में बयान नहीं कर सकती। और शुक्राना तो बहुत ही मामूली छोटा सा शब्द है, क्योंकि जितनी आप हमें ब्लेसिंग्स देते हो, हर संगत को, हर संगत के अंग संग रहते हो और इतना इतना करते हो, उस जितना आप ब्लेसिंग देते हो, जितना अपना प्यार लुटाते हो, आशीष देते हो, हमारे काम बनाते हो, रक्षा करते हो, उसके लिए शुक्राना गुरुजी बहुत मामूली और बहुत ही छोटा शब्द है। आपकी कृपा और आपकी प्रेम, आपकी जो अथाह प्रेम और आप हमारे साथ रहते हैं, उसका हम शुक्राना कर ही नहीं सकते। हम मनुष्यों में इतनी औकात नहीं कि आपका हम कुछ किस तरह से शुक्राना करें, और ना ही हम आपको कुछ दे सकते हैं। आप पूरी दुनिया चलाने वाले हो, आपकी मर्ज़ी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। आप पूरी दुनिया चला रहे हो, हमारी सांसें भी आप ही की दी हुई हैं। ये जीवन जो हम खा पी रहे हैं, जो भी कुछ हम वस्त्र पहन रहे हैं, जो भी हम सुख भोग रहे हैं, जो भी जीवन जी रहे हैं, सुंदर जीवन जी रहे हैं, वो सब कुछ A to Z आप ही का दिया हुआ है। तो गुरुजी हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमारी औकात ही क्या है कि हम आपको क्या दें। हम आपको सिर्फ शुक्राना कर सकते हैं। और मैं गुरुजी आपका लख लख बारी शुक्राना करती हूँ, करोड़ों बारी शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, अरबों खरबों बार शुक्राना करती हूँ हर चीज़ के लिए। जो भी कुछ आपने जीवन में दिया उसका शुक्राना, जो भी कुछ आपने नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ये सुंदर जीवन देने का शुक्राना, इतने सुंदर परिवार देने का शुक्राना, इतने सुंदर जीवन
मैं सारे रिश्तेदार और परिवार देने का शुक्राना, दोस्त देने का शुक्राना, और हर एक छोटी बड़ी चीज़, जो छोटी मोटी खुशियाँ आपने दी हैं, जो बड़ी खुशियाँ आपने दी हैं, सबका शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुजी मेरी अरदास है, अपनी सारी संगत के अंग संग रहना, अपनी सारी संगत को खूब ब्लेसिंग्स देना गुरुजी, अपनी सारी संगत को खूब प्यार करना गुरुजी, सबके अंग संग रहना गुरुजी, और हमेशा अपना मेहर भरा हाथ मेरे पति पर, मेरी दोनों बेटियों पे, मेरे पूरे परिवार पे, मेरे भाई भाभी के परिवार पे, मेरी बहन बहनोई के परिवार पे, मेरे पूरे परिवार पे अपना मेहर भरा हाथ रखना, अपनी हमेशा संगत बना कर रखना। जीवन के अंत तक हमारे को आपसे प्यार रहे, आपकी सेवा, आपकी भक्ति करते रहें, और ना ही इस जीवन में, अगले जीवन में भी, जब भी कभी जन्म लें, हमेशा हर जन्म में आपकी भक्ति करें गुरुपा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अंत में अपने शुक्राने को यहीं ख़त्म करती हूँ और अंत में फिर से गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यदि सत्संग बोलने में मेरे से कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करें, मुझे, और गुरु जी भी मुझे क्षमा करें। और गुरु जी से अरदास है कि जो अंकल आंटी मेरा ये सत्संग अपने चैनल पर शेयर करेंगे, विपिन अंकल, स्वामी आंटी, उनको भी खूब सारी ढेरों ब्लेसिंग्स दें। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी।